में से सबके अपने क्वेश्चंस? यस सर। डाउट्स आपके इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, आप ये कर लेते हैं पहले, फिर आपके डाउट्स। प्लीज देखो बेटा, ये डायग्राम में मैंने वैल्यूज लिखी हुई आपको गिवन नहीं होगी, सिर्फ ये सर्कल और ये कोड्स की बनाऊंगा। इससे पहले एक चीज देखना, 6 करोड़ होगी आपकी, पहली करोड़ क्या थी? सुनो परपेंडिकुलर टू द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। सेकंड बेटा इसका कन्वर्स। थर्ड इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फोर्थ इसका कन्वर्स। फिफ्थ क्या था? इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एट द सेंटर। सिक्स इसका कन्वर्स था, ठीक है। और एक पॉइंट हमने कर किया था, द रेशियो ऑफ देयर आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल। सेवंथ ये पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट इस सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 360 अपॉन n। अब ये थोड़ा सा कैसे है आपको आइडिया देता हूं, पता है किसी को? ये 360 अपॉन n कैसे है उनका, किसी को नहीं पता? देखो अभी आपने क्वेश्चन किया, अभी रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है। अब अगर सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड्स आ गई बेटा। रेगुलर का मीनिंग ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, यही मीनिंग है। तो बेटा अगर 6 के 6 कोड्स इक्वल, तो 6 की 6 कोड्स का सेंटर के ऊपर भी एंगल क्या होगा? कौन सा एंगल बेटा? देखना ये वाला एंगल इसका, ये कोड का ये वाला एंगल, ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे? 6 एंगल्स आर देयर, 6 के 6 इक्वल, तो बेटा ईच एंगल विल बी 360 अपॉन 6, क्योंकि पूरा सर्कल 360 और 6 एंगल्स आर इक्वल, तो बेटा एक एंगल कितना आ जाएगा? 360/6। तो 6 क्यों किया? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो अगर पेंटागन है तो 5 आ जाएगा, हेप्टागन है 7, ऑक्टागन 8, नैनागन के लिए 9, डेकागन के लिए 10। क्लियर? तो क्यों किया ये समझ आया? क्योंकि साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल की वजह से ईच एंगल आपका 360/n है। ईच एंगल 360/n सेंट्रल लाइन। एनीवन डाउट? ये पॉइंट क्लियर हो? 8th पॉइंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आज करेंगे, तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों क्वेश्चन जो भी आज करेंगे। प्लीज देखना ध्यान से, पहला पार्ट से पढ़ो बेटा। क्या दिया क्वेश्चन में? पहला एंगल मैक्सिमम जो आता है करना, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट पार्ट एंगल AOB। बेटा देखना यहाँ पे लिख दिया वैसे, चलो ये रेड पार्ट आएगा नहीं, गिवन नहीं है, जो भी ये रेड और ये वाला कलर है ये गिवन नहीं होगा। AOB बेटा पढ़ना, एक ही साइड क्या दिया है? रेगुलर पेंटागन। बताओगे बेटा एंगल AOB 360 अपॉन क्या करेंगे आप? पेंटागन। देखो एक ही साइड किसकी है? पेंटागन की। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 360 अपॉन पेंटागन की साइड कितनी? 5, तो 360 अपॉन 5 70। क्लियर? सेकंड पार्ट एंगल BOC। बेटा जो BC साइड है वो किसकी है? रेगुलर हेक्सागन की। तो BC साइड का सेंटर के ऊपर एंगल कितना आएगा? 360 अपॉन 6, इट विल बी 16। एवरीवन क्लियर? पक्का? थर्ड पार्ट AOC। बेटा AOC पूरा कितना हो गया? 72 सबको 72 + 60। क्लियर? थर्ड पार्ट बेटा एंगल AOC 72 + 60, इट विल बी 132 डिग्री। क्लियर? अच्छा बेटा ट्राई करना फोर्थ पार्ट OBC। डायग्राम में आपने मेंशन है OBC एंगल कौन सा OBC बताना? 1 2 3 4 पे से OBA है सर बेटा, OBA कौन सा एंगल है बेटा? सेंटर वाला पार्ट B। एंगल 2 नहीं आएगा भाई, OBE का मीनिंग एंगल 2 निकालना।
तो बेटा डायग्राम में आप मेंशन करो जो एंगल निकालना है, बहुत इजी हो जाएगा। शायद आपके बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा ये 72, इन दोनों में क्या ऐड कर लेंगे आप, x और x, x plus 72 equal to 180, बस कर दो बेटा। इन ट्रायंगल लिखना भी है बेटा पूरा, इन ट्रायंगल AOB, OA equal to OB, रेडियस, रीजन रेडियस आ गया, OA equal to OB, it means angle 1 equal to angle 2 equal to x, रीजन क्या है, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल ऑपोजिट, क्लियर बेटा। लगाइए एंगल सम ऑफ D, x plus 72 equal to 180, बच्चे x के लिए आंसर 54, 108, x will be 54. Any doubt? Is it clear? Fifth part मुझे बताना बेटा, OBC पहले एंगल कौन सा है, 1 2 3 4 में से 3, वेरी गुड। कैसे करेंगे बेटा, इनको y ले ले बेटा, ये x ले ले तो यहाँ पे y, ये y ये 60, y plus 60 equals to 180, बिल्कुल इजीएस्ट वे। ट्रायंगल OBC लिखना पूरा ही पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नहीं है, लिखना पूरा ही पड़ेगा। OB equal to OC रेडियस, एंगल 3 equal to एंगल 4 equal to y। अब क्या करेंगे बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, y plus 60 equal to 180 बेटा, y will be 60 degree। लास्ट पार्ट देख बेटा, 6 पार्ट, ABC एंगल कौन सा फाइंड करना है ये बताओ बेटा। सर एंगल B पूरा ये कुछ पार्ट पूरा क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 आपने कितना निकाला, x की वैल्यू कितनी निकालेंगे 4, 3 की वैल्यू 60, तो बेटा योर आंसर विल बी 114, आंसर बिल्कुल इजी। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो बेटा बताओ प्लीज, कहीं भी कोई डाउट लगा तो बताओ, क्लियर, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही बताओगे, सेम है बिल्कुल। देख लो अगला क्वेश्चन बेटा, इधर से दिख रहा है बेटा, विजुअल है लास्ट में, पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है लास्ट, इन द गिवन फिगर में बना रहा हूं, देख लो। सर्कल AB is equal to BC equal to CD, ज़्यादा बड़ी बनाना है, AB BC CD, शायद आपको दिमाग में आ रहा है ये डायग्राम बना, AOB बेटा, एंगल AOB 50 दिया, ये डायग्राम है AOB 50 दिया वो बेटा, मुझे बता सकते हो आप EOC EOD ये मुझे कितने आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे 50, क्यों, इक्वल कॉर्ड्स makes equal angle at the center। तो बच्चे पहले आप क्या लिखेंगे, AB is equal to BC equal to CD, एंगल AOB equal to एंगल BOC equal to एंगल COD, all are equal to 50। रीजन क्या है बेटा, इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। लिख लोगे बेटा पूरा, इक्वल कोड्स में थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। बच्चे पहला पार्ट पढ़ो, बहुत इजी, हां जी बताओ कि बहुत ज्यादा इजी है। AOC मैं मार्क कर दूं 50, शायद आपको दिख जाएगा AOC कितना, कोई और नहीं बताएगा भी, आपको ये पता लगा AOC कौन सा एंगल है, यहाँ पे कौन सा AOC निकालने की जरूरत नहीं, निकाला पड़ा है डायग्राम में, कितना 100, सिंपल 50 प्लस 50 दिखा बेटा सबको। सेकंड बार अंश AOD बेटा, AOD
ये कितना एंगल कितना क्या करेंगे मुझे सुनेगा 50 केला ए और डी ये कलर 50 है बोली देखो मुझे सुनना शुक्र है 50 प्लस 50 प्लस 50 150 ठीक है बेटा सबको थर्ड पार्ट ये भी सेम डिग्री बी ओ डी देखना बेटा बी ओ डी कितना नाम के पार्ट बना दिए तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना बस हमारी नहीं है बात देखो ओ ए सी ऐसे नहीं आते प्लीज ठीक है अभी जाता है ओ ए सी ये कैसे आएगा बहुत इजी बाकी में बता सकता है ओ ए सी बेटा जब भी कोई एंगल निकालना हो ना पहले इसको ड्रॉ करो फिर निकाल पाओगे आप ओ ए ये वाला जो करना तो बेटा आराम से आपको ट्रायंगल कौन सी लेनी है अब ब्लू ट्रायंगल लेनी है ये सी जिसका सेंट्रल एंगल 100 ये x x की होती है क्लियर जो आपको एंगल निकालना हो उसको बनाओ फिर दिमाग में आएगा भी क्या करना इसका अब आपने ये डायग्राम बनाया ना बनाते ही दिमाग में आ जाएगा ये 100 है ये x क्लियर बेटा ट्रायंगल AOC और A इक्वल टू OC ये नेम ले बेटा यहाँ पे 1 ये 2 x और x बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू x बेटा रीजन दोनों जगह लिखने हैं प्रॉपर रीजन मत छोड़ना ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होगा हर जगह रीजन होना चाहिए प्रॉपर x प्लस क्या आएगा बेटा बीच में 100 इक्वल टू 180 एंड x विल बी 40 आपका आंसर क्या आया OAC जो भी आपका आंसर आएगा प्रॉपर नेम देके बॉक्स में रख के आएगा ताकि आपका आंसर तो हाईलाइट हो जाए भी है और राइटिंग प्लीज अच्छी करा करो भी फिफ्थ पार्ट बताओगे फिफ्थ पार्ट अध्ययन बताइए ट्राई करो कोई बात नहीं एटलीस्ट ट्राई करो बेटा पहले ड्रॉ करो OTA ड्रॉ करें OTA ट्रायंगल दिखी कौन सी लेनी है छोटी सी ट्रायंगल है एंगल सम बेटा x मत लो आपने x ऑलरेडी ले लिया ना y लेगा ठीक है ये y और बीच में कितना आएगा 150 y plus 150 equal to 180 y will be 15 क्लियर ट्रायंगल बेटा पूरा लिख लोगे आप AOD O A equal to OD 3 equal to 4 equal to y 3 ये 4 ये 1 ठीक है बच्चे तो y प्लस बीच में एंगल कितना लेंगे आप 150 लेना चेक कर लेना ट्रायंगल में जो सेंटर एंगल है कितना 50 है 100 है कितना 50 है प्रॉपर देख के बेटा 150 equal to 180 y will be 15 डिग्री समझ आ गया होगा किसी रिपीट करो थोड़ा सा देख लो एक कोण के सामने एंगल 50 दिया हुआ तीनों कोण इक्वल तीनों के सामने 50 50 पहला पार्ट था AOC आराम से दोनों को ऐड किया AOD तीनों को ऐड किया BOD इन दोनों को ऐड किया आराम से मेन है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा OAC तो ये ट्रायंगल ले लो सेंट्रल एंगल 100 है ये x की वैल्यू आ गई ODA ट्रायंगल ड्रॉ करो ODA ये 150 सेंट्रल एंगल ये y 50 ठीक है बच्चे कहीं डाउट हो तो बताओ यही क्वेश्चन है ना आपको याद होगा लास्ट देखना यही है ना पहला पार्ट AOB 60 वैसे लेते ये गिवन नहीं है निकालना है रेगुलर हेक्सागन AB is a side of regular hexagon क्या है बेटा एंगल AOB 360 upon 6 it will be 60 degree second part
एंगल AOC। बच्चे AC साइड किसके लिए पढ़ो? AC इज अ साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन, या फिर यहां पे क्या लिखा हो सकता है? ऑक्टागन। ऑक्टागन लिखा हो या 8 साइडेड, मीनिंग एक ही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 8। सेंट्रल एंगल विल बी, वो मैंने 60 और 45 लिख दिया, यहां पे गिवन नहीं है बेटा, ये फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। BOC, BOC कंप्लीट कितना आ गया? ऐड करते हैं बेटा, 60 + 45 इक्वल टू, बहुत ही ज्यादा इजी। लास्ट पार्ट इधर बताओगे, मैं बताऊंगा बेटा। ये OBC, OBC मैंने वैसे कुछ पार्ट कर रखा है, डायग्राम देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एंगल सेगमेंट पूरा बताइए फ्रेंड्स, आपकी बात x प्लस वैल्यू। तो बेटा ट्रायंगल, जी वाली ट्रायंगल दिख रही है, जी वाली ट्रायंगल दिख रही है, ये 1 ये 2 ये x ये x, सैंपल एंगल 105। तो सेम जो भी हम लिख दिया, OB is equal to OC, 1 equal to 2 equal to x, x plus 105। बेटा थोड़ा फास्ट भी करवा दिया, इजी है इसलिए थोड़ा जल्दी करवा दिया। x को निकालोगे बेटा यहाँ से 37.5 डिग्री, क्लियर आंसर 37.5। ठीक है, एनीवन डाउट? कहीं भी डाउट तो बताओ बच्चे। अब आप इंटरप्रेट डाउट्स, ईमानदारी से बताना किस किस का पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। दो सम कितना लगे बेटा आपके? हाँ जी बच्चे करो प्लीज जल्दी से। डाउट है किसी का कोई? वीडियो बंद कर।